हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सामग्री लगभग 200 ब्राह्मणों को एक साथ दान किया था। मैं उसमें सहभागी नहीं था, लेकिन देखा मैंने, वहां पर था। तो कहने का अभिप्राय, जब संपत्ति आप दान करते चलेंगे तो आप और आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। दान ही हमारे जीवन में कल्याण करता है। दान मांगा नहीं जाता, दान दिया जाता है। दान देने के लिए है। जबरदस्ती मांगे और फिर मिले तो उससे फायदा क्या है? लोभी गुरु लालची चेला, आगे के दोहा आप सब लोग जानते हैं, बोलो राधे राधे। लोभी गुरु लालची चेला, तो का होए नरक मां ठेले बुखेला। हम आपसे से अधिक लेना चाहे और आप 10 रुपए निकालने में भी कंजूसी करें, तो ऐसा दान किस काम का? दान मन से हो, उदारता से हो। आज सुबह सुबह मैंने स्नान भी नहीं किया था, उस समय हमारे श्याम भैया, हमारे श्याम लखोटिया जी हमारे पास पहुंचे। कहा महाराज जी हमारी इच्छा है। क्या? कहा मैं चाहता हूं 3 दिन तक जो हमारे यहाँ सेवा भंडारा चल रहा है, भोजन चल रहा है, वह 3 दिन की सेवा हमारी तरफ से रहे। मैंने कहा नहीं, और यहाँ श्याम भैया हमारे सामने बैठे हैं। लगभग 7-8 वर्ष तो हो चुके होंगे हमारे परिचय में। आज तक कभी मैंने इनसे 1 रुपए का दान नहीं मांगा होगा। ये गवाह है इस बात की। आज तक मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप हमको 10 रुपए भी दीजिए दान में। कथा होती है, मैं कह देता हूं भैया वहां कथा हो रही है, कभी पैसे के लिए नहीं कहता। ये कथा हो रही है, वो अपनी इच्छा से कथा में सम्मिलित भी होते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जैसी व्यवस्था होती है वैसा सहयोग करते हैं हर कथा में। माता जी जीवित थी, श्री सीता देवी मैया, उनसे कभी मैंने मांगा नहीं। और उन्होंने कहा था महाराज जी जहां भी आपकी कथा होगी, मैं हर कथा में 1 लाख रुपए बिना मांगे आपको दिया करूंगी। वो देती थी। उन्होंने चित्रकूट, वृंदावन, उज्जैन, हर कथा में जिस दिन आती थी उसी दिन बुला करके और 1 लाख रुपए की गड्डी हमारे हाथ में रख देती थी। ये मैं सत्य हृदय से सत्य कह रहा हूं। तो कभी मैंने दान मांगा नहीं किसी से, लेकिन देने वाले के मन में जब उदारता होती है तो प्रसन्नता होती है। देने वाला बिना मांगे दे रहा है, उसी का महत्व है। हम जबरदस्ती मांगे आप दीजिए आप दीजिए, तो फिर वो आनंद नहीं रहता है। के लिए मत दीजिए। महाराज आपकी कथा इसलिए मैं दान कर रहा हूं, मेरा बड़ा एहसान है। अरे भैया अपना कल्याण है। हम सब लोग आपके कल्याण में लगे हुए हैं, आपका भी कल्याण हो और भगवत भजन करेंगे, हम सबका कल्याण होगा। दान एक श्रेष्ठ धर्म है और कलयुग में ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। जिस प्रकार भी हो कुछ ना कुछ निकालते रहिए, निकालते रहिए। जहां सिर्फ धन आता है, धर्म में नहीं लगता है, उन परिवारों में देखा गया है। मैंने एक परिवार देखा है कलकत्ता में, जिनके यहाँ अपार संपत्ति, अपार वैभव, न जाने कितने नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। वह बेटा मानसिक रूप से अपंग, वह बेटा न बोल सकता, न बात कर सकता, न कोई काम कर सकता। उसको कपड़ा पहनाने के लिए भी नौकर रखा गया है। 22 वर्ष की अवस्था, उसके मुख से हर समय पानी, लार गिरता रहता है। वह अपना मुख का पानी भी नहीं पूछ पाता। तो मैंने विचार किया आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? परिवार के लोग इतने प्रबुद्ध, इतने अच्छे लोग, इतना सत्कर्म में श्रद्धा, क्या कारण है? तो लोगों ने बताया महाराज ये परिवार पहले कभी दान नहीं करता था। जब इस तरह का पुत्र पैदा हो गया, पता चला कि संपत्ति तो सब व्यर्थ है, किस काम की। जो संतान हमारी पूरा परिवार को चलाने वाला था वही बेकार निकल गया, अपंग निकल गया, तो हमारी संपत्ति तो व्यर्थ है। उसके बाद उन्होंने दान करना प्रारंभ किया। फिर गौशाला में, धर्मशाला में, अयोध्या जी आए थे और अयोध्या जी में एक साथ, आप आश्चर्य मानेंगे,
एक साथ लगभग 200 ब्राह्मणों को 50-50 हजार रुपए की सामग्री, उसमें फ्रिज, कूलर, टीवी, सब कुछ, सब सामग्री थी। 50,000 रुपए की सामग्री लगभग 200 ब्राह्मणों को एक साथ दान किया था। मैं उसमें सहभागी नहीं था, लेकिन देखा मैंने, वहां पर था। तो कहने का अभिप्राय, जब संपत्ति आप दान करते चलेंगे तो आप और आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। दान ही हमारे जीवन में कल्याण करता है। दान मांगा नहीं जाता, दान दिया जाता है। दान देने के लिए है। जबरदस्ती मांगे और फिर मिले तो उससे फायदा क्या है। लोभी गुरु लालची चेला, आगे के दोहा आप सब लोग जानते हैं, बोलो राधे राधे। लोभी गुरु लालची चेला, तो का होए नरक मां ठेले मुखेला। हम आपसे अधिक से अधिक लेना चाहे और आप 10 रुपए निकालने में भी कंजूसी करें, तो ऐसा दान किस काम का। दान मन से हो, उदारता से हो। आज सुबह सुबह मैंने स्नान भी नहीं किया था, उस समय हमारे श्याम भैया, हमारे श्याम लखोटिया जी हमारे पास पहुंचे। कहा महाराज जी हमारी इच्छा है। क्या? कहा मैं चाहता हूं 3 दिन तक जो हमारे यहाँ सेवा भंडारा चल रहा है, भोजन चल रहा है, वह 3 दिन की सेवा हमारी तरफ से रहे। मैंने कहा नहीं, और यहाँ श्याम भैया हमारे सामने बैठे हैं। लगभग 7-8 वर्ष तो हो चुके होंगे हमारे परिचय में। आज तक कभी मैंने इनसे 1 रुपए का दान नहीं मांगा होगा। ये गवाह है इस बात की। आज तक मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप हमको 10 रुपए भी दीजिए दान में। कथा होती है, मैं कह देता हूं भैया वहां कथा हो रही है, कभी पैसे के लिए नहीं कहता। ये कथा हो रही है, वो अपनी इच्छा से कथा में सम्मिलित भी होते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसी व्यवस्था होती है वैसा सहयोग करते हैं हर कथा में। माता जी जीवित थी, श्री सीता देवी मैया, उनसे कभी मैंने मांगा नहीं। और उन्होंने कहा था महाराज जी जहां भी आपकी कथा होगी, मैं हर कथा में 1 लाख रुपए बिना मांगे आपको दिया करूंगी। वो देती थी। उन्होंने चित्रकूट, वृंदावन, उज्जैन, हर कथा में जिस दिन आती थी उसी दिन बुला करके और 1 लाख रुपए की गड्डी हमारे हाथ में रख देती थी। ये मैं सत्य, हृदय से सत्य कह रहा हूं। तो कभी मैंने दान मांगा नहीं किसी से, लेकिन देने वाले के मन में जो उदारता होती है तो प्रसन्नता होती है। देने वाला बिना मांगे दे रहा है, उसी का महत्व है। हम जबरदस्ती मांगे आप दीजिए, आप दीजिए, तो फिर वो आनंद नहीं रहता है। आप सब लोग स्वयं देख रहे हैं, सत्कर्म हो रहा है, ब्राह्मण बैठ के पाठ कर रहे हैं, भोजन प्रसादी कर रहे हैं। ये धर्मशाला, सत्संग हाल, इसका सब खर्च होता है। अधिक लोग आते हैं तो कार्यक्रम में कोई भार नहीं लगता है। कम लोग आते हैं तो सबको सहयोग मिल जाता है और कार्यक्रम अच्छे से हो जाता है। तो पितामह भीष्म दान धर्म का उपदेश करते हैं। दान मांगा न जाए, दान दिया जाए। तीसरा, स्त्री धर्मान विभागशा, स्त्री के धर्म का वर्णन किया है। स्त्री को कैसे रहना चाहिए, का पति अनुकूल, परिवार के अनुकूल, सेवा परायणता का भाव रहे और लज्जा पूर्वक घर में निवास करे, उस धर्म का वर्णन किया है। और उसके बाद में कहा, पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर महाराज, मैंने ये जो भी ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है, आप इस ज्ञान को स्वीकार करिए और इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं। क्यों? कहा अब हमारी इनसे वार्तालाप होने दीजिए। कौन? कहा जो मुरली मनोहर सामने खड़े हुए थे, श्याम सुंदर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। कहा अब कोई मत बोलना, मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब मेरी बात इनसे करने दीजिए। और पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यान पथश्चतुर्भुज। आज पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को आदेश दे रहे हैं
आप यहां एक नया भाव दर्शन करिए। पितामह भीष्म भगवान से आदेश दे रहे हैं, क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे श्याम सुंदर, बहुत प्रतीक्षा कराए हो ना, अब मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अब आपको प्रतीक्षा करनी है। भगवान प्रतीक्षताम का क्यों? तो का कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, मैं अपना ये शरीर त्यागूं उस समय तक आप प्रसन्न रहिए, यहाँ पर खड़े रहिए। भगवान ने कहा अच्छा फंसाया, कि पितामह भीष्म की कोई गारंटी नहीं है कब जाएंगे। भैया 10 दिन में भी जा सकते हैं, महीना भर में भी जा सकते हैं, 100 साल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। कहीं मन हो गया कि हमारी मृत्यु का कारण आप बन रहे हैं, तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए 100 साल अपना शरीर रख दिया, तो भगवान को 100 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती। पितामह भीष्म ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप प्रतीक्षा करें मेरी मृत्यु होने का। तो भगवान थोड़ा सा उदास होने लगे। भगवान को उदास होता हुआ देख पितामह भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, आपका ये उदासी वाला चेहरा नहीं चाहिए। कैसा चेहरा चाहिए? तो का प्रसन्न हासा ऋण लोचलो लसन, प्रसन्न मुख हो और आपके चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई पड़े। कौन सा? का जो मैं ध्यान करता था उस समय आपकी मुस्कान रहती थी। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा। और पितामह भीष्म ने स्तुति गाई है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते उचित विहर्तु प्रकृति मुपे त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रवि कर घोर बरामरम दधानी, वपुरल ककुला व्रतावनाजम विजय सखेर तिरस्तुमेन वध्यान, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वनिगममभाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रसः, धृतरथ चरणो गयाचलतु हरिरिवह तुमे गंगतोत्तरीया, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बड़े सुंदर भाव से पितामह भीष्म कहते हैं, हे श्याम सुंदर, कोई आप पर धन चढ़ाता है, कोई आप पर वस्त्र चढ़ाता है, कोई आप पर पुष्प चढ़ाता है, कोई आप पर फल चढ़ाता है, लेकिन आज मैं आपको नई चीज दे रहा हूं, आज के पहले किसी ने दिया नहीं होगा। क्या? का अपनी बेटी का हाथ में आपको दे रहा हूं। तो अर्जुन वहीं पर खड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा, पितामह आपकी बेटी कहां से आ गई?
आप तो अखंड ब्रह्मचारी थे, बेटी कहां से आई? तो पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन, या बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है। मैं अपनी बुद्धि को ही बेटी बना मानता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी बेटी को, अपनी बुद्धि को ही बेटी बना करके और इस बुद्धि का पाणी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूं। और इसकी विशेषता क्या है? का हमारी ये जो बुद्धि है ना, इसमें तीनों प्रकार की तृष्णा नहीं है। वितृष्णा, तीन प्रकार की तृष्णा कौन सी होती है? सुत बित लोक ईसना केहि कै मति इन कृत। तीन प्रकार की तृष्णा होती है। लोकेशणा मतलब समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, ये तृष्णा है। लोग हमको सम्मानित करें, लोग हमें माला पहनाएं, लोग हमें आदर दें, या तृष्णा समाप्त हो जाएगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अगर या तृष्णा समाप्त नहीं हुई तो इसके लिए हम विवाद भी करेंगे, किसी तरह से हमारा सम्मान हो जाए। एक बात आपको कहें, चाहने से सम्मान नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। चाहने से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान के लिए दूसरे को सम्मान देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान प्राप्त हो तो आप सम्मान देना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सम्मान मिलने लगेगा। चाहने से सम्मान नहीं मिलता। लोकेशणा समाप्त हो जाए। दूसरी तृष्णा वित्तेषणा, धन के प्रति जो आसक्ति है का वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जितनी आवश्यकता हो उतना मिल जाए, हमारा काम चल जाए। और तीसरा पुत्रेषणा, अपने परिवार से अत्यधिक लगाव या दुख का कारण बनता है। ये तीनों तृष्णा कहीं न कहीं व्यक्ति को कष्ट प्रदान कराती हैं। लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये तीनों अपमान का कारण बनती हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी, ये तृष्णा समाप्त हो जाए, हमारा जीवन वितृष्णा बन जाए। न लोकेशणा हो, कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, हमसे क्या लेना देना। माला पहनाने वाला जो ज्यादा माला पहनाता है ना, फिर गालियां भी वही देता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्यादा माला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। माला पहनाने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा माला पहनाएगा गालियां भी वही ज्यादा देगा। जो माला नहीं पहनाता है वो गाली भी नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है उसको कोई लेना देना नहीं है। रामचरितमानस का सिद्धांत है, सम्मान निरादर आदर ही, सम्मान निरादर आदर ही। मान सम्मान समान हो जाए, अपमान और सम्मान में अंतर न रहे। एक बात आपसे कहे, कभी अपने अहंकार को धीरे से समाप्त करके देखिए, आनंद आ जाएगा। यहां संतों क्या भोजन होता है, तो इस बार हमने भी नियम लगा दिया। क्या का थाली उठाइए, भोजन पाइए और थाली धुल करके रखिए। बहुत समाज में सम्मान पाया है, थोड़ा सा अपने सम्मान अभिमान को छोड़िए। अपने आप थाली वही धो सकता है जिसके मन का अभिमान समाप्त हो गया है। जब आप अपने आप थाली धुलेंगे ना, तो वास्तविकता पता चलेगी, मैं वास्तव में क्या हूं। हमारे नौकर थाली धुलते हैं, हमारे सेवक थाली धुलते हैं, हमारे परिवार में पत्नी थाली धुलती है। का कभी अपने आप थाली धुल के देखिए। कुछ दिन ऐसे रहिए का आपको कोई जान न सके आप क्या है। आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। आश्रम में रहे, आनंद से रहे।
त्याग पूर्वक रहें। तो पितामह विष्णु ने अपनी बुद्धि को भगवान को दिया है और भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना की है, क्या? हे श्याम सुंदर, बस एक ही इच्छा है, इतना तो करना स्वामी। हे श्याम सुंदर, मेरा जब अंतिम समय आए तो आप हमारे सामने तो खड़े ही हैं। भक्तों ने अपना भाव निवेदित किया है। हम सब लोग भी गंगा माँ के किनारे पर हैं, सुखताल धाम है और भगवान से यही प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, अंतिम समय आप हमारे सामने आ जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद
छवि ये ही मन बसी हो, छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से गोविंद लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा